शुरू से इसकी और मेरी बहुत अंडरस्टैंडिंग रही है। हालांकि ये मुझसे तीसरे नंबर पे है, मैं बड़ी बहन हूँ इनकी, लेकिन हमने ज़्यादा प्यार रहा शुरू से। इसकी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि ये गरीब लोगों की बहुत हेल्प करती है, जिसको ज़रूरत होती है रिलेटिव्स में उसकी हेल्प करती है। और बुरी इसकी बात मुझे ये लगती है कि ये हमें टाइम बहुत कम देती है। मुझे ये मेरे 4 मियाँ हैं नरगस, दीदार और समीना और सीमी। ये मेरे सारे अखराजात इन्होंने उठाए हुए हैं। पहले मैंने इनको अफोर्ड किया, अब ये मुझे अफोर्ड करती है। आपको अपनी साथी अदाकाराओं में से सबसे हसीन कौन सी लगती है और सबसे बुरी कौन सी? जो साथी फनकार हैं मुझे अच्छी लगती हैं, उनमें से जो मेरी सीनियर्स हैं उनमें से मुझे अंजुबा जी बहुत अच्छी लगती हैं, बाबरा जी मुझे, अंजुमन बेगम और बाबरा जी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आज के दौर में रीमा बहुत अच्छी हैं, रेशम बहुत अच्छी हैं, मीरा थोड़ी सी पागल है, क्रैक है। स्टेज पर तो आप बहुत काटदार फिक्रे और जुगते चलाती हैं, क्या घर में भी आपका यही चलन होता है? यही चाल चलन है मेरा घर में। मैं घर का एक कॉमेडियन हूँ छोटा सा। तो अब मैं आपको एक आइटम सुनाती हूँ जी, सुहेल वड़ैच साहब पे। ये है लाहौर का एक गुंडा टाइप बंदा जो अंदरून शहर का है और उसकी बोली टेम्पो जरा डिफरेंट। अब बातें उसने इस बाजू से करनी है जो उसकी आदि है। एक हाथ में उसने सिगरेट लगाया हुआ है। उससे किसी ने पूछा जी सुहेल वड़ैच साहब का घर किधर है? अब आज कहड़ा सुहेल वड़ैच साहब एक दिन जियो के साथ कर देने और समझ गया ओ है जिन्हें दे कुंडल वाले वाल ने ठीक ठीक इंज करो, सीधे चले जाओ, सज्जे हो जाना, वो सड़क पार कर लेना है। नाल ही तुसी खब्बे होवोगे, एक लम्मा जो दरख्त आएगा, थले बुढ़ी बह के छोले भुनदी भी, नाल ही खब्बे होना, एक राउंड अबाउट आएगा, नाल एक लम्मी जी बिल्डिंग है, पौड़ियां चढ़ जाना, उत्ते जाके बैल देना, सेल बड़ा सब निकल आने। ड्रामे में शिरकत के लिए थिएटर पहुंची, हर एक ने बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वापस घर रवाना हुई। ना अनारकली, ना हीर और ना ही सस्सी, आपको फिल्मों में नाजुक अंदाम रोमानवी रोल नहीं मिले, और अगर मिला ही तो गुंडी रन का किरदार। शायद आपने मेरी फिल्में इतनी देखी नहीं है, काफी फिल्मों में मुझे ऐसे सॉफ्ट रोल भी मिले हैं, अच्छे रोल भी मिले हैं। मैंने सेकंड पेयर भी किया है, फर्स्ट पेयर भी किया है, लेकिन ज्यादातर मैंने एक गुंडी रन का रोल भी किया है। जैसे लौंग दलिशकारा, चूड़ियां में मैं वहम थी, पता नहीं इनको शायद लगता है कि मैं गुंडी हूँ शायद, लेकिन मैं ऐसी हूँ नहीं। यकीन करेंगे मैं साबित करूंगी सुबह जोड़ा में कि मैं इंतहाई मासूम लड़की हूँ। आपने हाल ही में हज किया, बैक स्टेज पर आप जाए नमाजें और तस्बीहें तकसीम करती हैं, कहाँ रक्कासा और कहाँ मजहब की तबलीग, तजाद नजर नहीं आता? देखिए जो मेरा काम है डांस करना, एक्टिंग करना, ये मेरा काम है,
जहाँ तक हज का सवाल है, हज, नमाज, रोज़ा, ज़कात एक मुसलमान पे फ़र्ज है, तो मेरा ख्याल है मुसलमान को अपने फ़र्ज अदा करने चाहिए। काम तो दुनिया के साथ साथ चलते हैं, ये अल्लाह का और मेरा मामला है। मैं अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आपने हज के बाद काम क्यों नहीं छोड़ दिया, तो लिहाजा मेरा काम जो है वो मेरी अपनी जगह है, हज मेरा अपनी जगह है। जहाँ तक तबलीग का मसला है, वो इसमें कोई शक नहीं है कि मैं विंग में अपनी ड्रामा बैक स्टेज पे, हम लड़कियाँ इंटरवल में इकट्ठी होती हैं, हम आपस में डिस्कस करते हैं मजहब के बारे में। जैसे इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, लोगों को नहीं आयतें याद होती, कलमे याद नहीं होते, हम मिलके कलमे भी याद करते हैं, आयतें याद करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, लेकिन ये हमारा अपना मसला है, मैं ऐसी बातें वैसे डिस्कस करती नहीं। मुख्तलिफ मर्दों से, शाहिदा मिनी और रीमा से आपकी लड़ाई झगड़े की खबरें आती रहती हैं। आप झगड़ालू हैं या उनकी ज्यादती होती थी? जहाँ तक शाहिदा मिनी और रीमा से झगड़ा, रीमा जी के साथ मेरा ऐसा कोई जाती झगड़ा नहीं था। काम में तो देखिए, कैमरे के सामने तो आर्टिस्ट के साथ मुकाबला तो होता ही है। एक टाइम ऐसा आ गया कि उनका मेरा झगड़ा हो गया, हाथापाई हो गई, लेकिन फिर बात खत्म हो गई। वो मेरी सीनियर है, मैंने सॉरी भी कर लिया। तो जहाँ तक शाहिदा मिनी का सवाल है, तो शाहिदा मिनी का मेरा झगड़ा बनता नहीं है, वो मेरी माँ जितनी है। वो माशाल्लाह, मैं छोटी सी थी जब हमारे पार्लर पे आती थी, मैं तो उनकी रिस्पेक्ट ही बहुत करती हूँ। वो रिस्पेक्ट के काबिल हैं। जाहिर है जब बंदा बड़ी एज में चला जाए तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और फिर वो सीनियर भी है मेरी बहुत ज्यादा। मैं शायद 3 या 4th क्लास में थी जब उनका गाना आया था, वो फिल्म थी इश्क ने चावे गली गली, क्योंकि बाजी दुर्दाना जो है वो मेरी अम्मी की सहेली है, तो उसमें ये हीरोइन थी। तो मैं छोटी सी थी, मेरी बड़ी बहन उस वक्त 6th 7th क्लास में थी। हम लोग वो फिल्म देखने, तेन तक के आते दिल विच मेरे प्यार दी अग लग गई। तो मैं छोटी सी थी, मैं देख के उनका गाना करती थी। मैं तो उनकी फैन ही बहुत हूँ माशाल्लाह। वो इतनी अच्छी हैं अभी तक माशाल्लाह, इतनी यंग लुक है उनकी तो इज्जत करनी चाहिए। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। सिर्फ एक उनसे मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ था, इत्तफाकन इस घर से पहले मैंने एक घर खरीदा जोहर टाउन में, जो कि शायदा मिनी जी के बिल्कुल साथ वाला घर था। तो उनको बड़ा एतराज था जी कि इस गली में आ गए हैं। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, इतने शरीफ लोग इस रोड पे रहते हैं, हमें नहीं रहना चाहिए। फिर मैंने उनकी वजह से वो घर सेल कर दिया कि शरीफों में हमारा क्या काम। तो बाकी मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ माशाल्लाह, इतनी अच्छी फनकारा है वो कि उनकी इज्जत बनती है। और जाहिर है मलका तरन्नुम नूरजहान के बाद अभी वो अपना खिताब उन्होंने लगवाया ना, क्या वो मेलोडी क्वीन शायद, हाँ माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें इज्जत दे। कभी छापे और कभी मुकदमे, आप पर इल्जाम लगाया जाता है कि स्टेज पर फोश रक्स का आगाज आपसे हुआ। जी हाँ जी, ये इल्जाम मेरे पे लगाया जाता है। बाकी ये कि इसमें कोई शक नहीं है, एक टाइम आया जब गंद होता भी रहा स्टेज पे। हमने भी कमर्शियल काम किया, लेकिन इस हद तक नहीं किया कि हम कमीज उतार के हॉल में फेंक दें। लड़कियों ने ये काम शुरू कर दिया। कभी तो उमर शरीफ, अमानुल्लाह और सुहेल अहमद की वजह से कॉमेडी थिएटर का बोलबाला था। आपने इसे डांस थिएटर बना दिया, सही किया या गलत? डांसेस तब भी होते थे, लेकिन तब इतनी तवज्जो नहीं होती थी डांस पे, क्योंकि कॉमेडी अच्छी होती थी। जब कॉमेडी में माओ बहनों की बातें आ गई, तब लोग डांसेस देखना शुरू हो गए, क्योंकि लेडीज के लिए फिर बेस्ट जो पर्पस था वो डांस था कि भाई चले अब हम गंदी बात नहीं सुन सकते तो एटलीस्ट डांस तो देख सकते हैं। सब एक जैसे हैं, एक ही डगर पे चल रहे हैं। माँ बहन की बात होती है, डांस गंदा होता है। अब सुहेल साहब अगर डांस करवाते नहीं थे तो खुद करना शुरू हो गए थे। वो जब खुद भी वो रिस्पॉन्स नहीं आया तो उसके बाद उन्होंने खुशबू के साथ ड्रामा किया, मेगा के साथ किया, दीदार के साथ किया, सिवाय मेरे उन्होंने सब डांसर्स के साथ काम किया। शायद उनको मेरा डांस पसंद नहीं है, इसलिए शायद मेरे साथ। एक वक्त ऐसा भी आया कि आपके सर के बाल मुंडवा दिए गए, इस वाक़े के पीछे कौन था? कुछ नहीं कह सकते, जो नसीब में हो वही होता है, कोई बात नहीं। शायद उसी वजह से मेरे गुनाह अल्लाह ने झाड़ दिए। मेरे आज अल्लाह की कितनी रहमत है मेरे पे, कुछ सोच भी नहीं सकता। मैं भूल गई हूँ सब कुछ। आप डरती हैं? नहीं डरती तो मैं सिर्फ अल्लाह की जात से, लेकिन जब एक चीज चैप्टर ही क्लोज कर दिया तो उस बात पे डिस्कस करना ही फजूल है।